मित्रों, अभी बताया जा रहा था कि हमारे सोच जैसी होती है वैसे ही हम बनते चले जाते हैं। गुरुदेव लिखे भी हैं, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, जो जैसा सोचता है करता है वैसा ही बन जाता है। आप जिस भाव से सोचते हैं, कई भाई जो युवा मंडल में आते हैं, पता नहीं किस भाव से आते हैं, लेकिन कई भाई आज भी यहाँ आते हैं तो उनके मन में ये विचार होता है कि हम गुरुदेव की गोद में जा रहे हैं बैठने, वंदनीय माता जी के आंचल का प्यार हमें मिल रहा है। और वैसे भाई को देखिएगा कि जीवन में काफी तरक्की करते हैं। मनुष्य का एक स्वभाव है कि उसके पास होता कुछ नहीं है, जब फिर भी वो अहंकार करता है। होने के बाद तो अहंकार करता ही है, लेकिन एक चीज है कि होता नहीं है तब भी वो अहंकार करता है। बहुत है, ये है, वो है। और भगवान का सबसे स्वादिष्ट भोजन अहंकार, घमंड है। आप देखिएगा वो कुछ नहीं खाते। किसी व्यक्ति को जब घमंड हो जाता है तो उसके घमंड को खाते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हैं, कोई इंटर में, कोई ग्रेजुएशन में, कोई एमएससी में, कोई पीजी में, अलग अलग, कोई बीएड कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग। आप अगर पढ़े होइएगा तो आप देखे होइएगा कि जब तक मनुष्य जिंदा है, अगर गलती से पानी में डूब रहा है, तैरना नहीं जानता है, तो पानी उसको नीचे ले जाती है, डुबाती है, बार बार नीचे ले जाती है, फिर छोड़ती है, फिर ले जाती है। अब प्रैक्टिस ट्राई मत करने लगिएगा कि भैया आप जो सिखाए थे तनी गंगा में ट्राई करके देखते हैं, जा नीचे ऊपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसे ही देखिएगा शरीर से प्राण निकलता है, कहाँ? जबकि आप किसी कुत्ते को पानी में डूबते हुए नहीं देखे होइएगा, धार में बहते हुए देखे होइएगा, पानी में नहीं डूबता है। कई बार हो सकता है साइंस के आप लोग विद्यार्थी हों, बहुत सारी बातों को पढ़े हों, लेकिन थोड़ा सा इसको अध्यात्म रूप से सोचिए तो जब तक मनुष्य के शरीर में अहंकार है, वो डूबता है, ऊपर आता है, डूबता है, ऊपर आता है। जैसे ही अहंकार खत्म हो जाता है, ऊपर हो जाता है। क्योंकि चौपाया जानवर को डूबते कोई नहीं देखा होगा, किसी भी जानवर को डूबते नहीं देखा होगा, लेकिन इतना समझदार, इतना बुद्धिजीवी, इतना ज्ञानी व्यक्ति क्यों डूब जाता है? कहीं ना कहीं इसको सोचना होगा। और आपकी सोच सबसे बड़ी आपकी प्रयोगशाला है। आप कहते हो ना कि लेबोरेटरी में जाके हम प्रूफ करते हैं, जाते हैं लेबोरेटरी में, प्रूफ करते हैं। आपकी सोच सबसे बड़ी प्रयोगशाला है। आपका सोच शानदार है, आपकी रूटीन बेहतर होगी। आपका सोच सकारात्मक है, आपकी वर्क एफिशिएंसी सकारात्मक होगी। आपका सोच सकारात्मक है, आपके मित्र सकारात्मक मिलेंगे। आपका सोच अगर सकारात्मक है तो आप प्रयास करिएगा कि हमेशा हम पॉजिटिव बने रहें। कई ऐसे भाई हैं जो इसमें पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन दुर्भाग्य से उनके आसपास रहने वालों का सोच केवल निगेटिव है। बेचारा बैठ के 8 घंटा अभी पिकअप पकड़ता ही है कि 8 घंटा हमको मन से पढ़ना है, तब तक उसका मित्र आके धीरे से, अभी कोविड में वैकेंसी आएगा तब ना, इतना पढ़े से क्या फायदा है? दिया ज्ञान, आप भी लेने वाले ज्ञान, आप भी ले लिए। ये सोच पर डिपेंड करता है। उस समय वो नहीं सोचेगा, आराम से फिर जाएगा बेचारा, मन लगा के पढ़ेगा। दूसरा वाला आया, उसका जैसे गांव में गोतिया कहते हैं, दूसरा मित्र जो गोतिया बन के बैठा है, वो भी आके धीरे से कहेगा, वो भी आएगा और आके धीरे से कहेगा, तैयारी कर रहे हैं। आप भी बड़ा उत्साहित होके कहिएगा, जी भैया तैयारी कर रहे हैं, हाँ तैयारी कर रहे हैं। अब जैसे ही जोश में कहें आप कि हाँ तैयारी कर रहे हैं, धीरे से कहेगा, देखे नहीं अभी मुहिम चला था रेलवे वाला, क्या हुआ, असर पड़ा, अभी कोई ठिकाना नहीं है। अब फिर वो थोड़ा सा ड्रॉपिंग किया। अब जो 12 घंटा सेल्फ स्टडी करता था, रूम में जाएगा, तब वो दोनों दोस्त के बात याद आएगा, बात तो सही कह रहा है। अब वो 12 घंटा से एक के बेर 1 घंटा थोड़े आएगा।
अब उसके मन में ये जैसे ही निगेटिविटी बैठता है, 12 घंटा वाला घट के 11.5 घंटा होता है। फिर एक आध सप्ताह में एक आध बार अगर ड्रॉपिंग कर दिया तो 10 घंटा पढ़ाएगा। एक आध महीना में 2-3 बार ड्रॉपिंग कर दिया तो 5-6 घंटा पढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेगा। ये क्या है? मानव का सोच है। गुरुदेव ने एक पतली सी किताब लिखी है, सारे विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। आपको जब फुर्सत मिले, कहे कि आप लोग बिजी आदमी है, यूट्यूब देखना है, क्रिकेट देखना है, मैच देखना है, आजकल रियल जिंदगी में कुछ किए या नहीं, रील्स बनाना है, रील्स देखना है, दुनिया भर की कहानी बनानी है, लेकिन अगर जब फुर्सत मिल जाए, थोड़ा सा लगे कि नहीं सबके बावजूद हमको इंसान बनना है, इन सारी तिकड़म के बावजूद हमें इंसानियत के पथ पर चलना है, इंसान बनना है, तो आप एक बार जरूर पढ़िए मानवीय मस्तिष्क विलक्षण कंप्यूटर। मजा आ जाएगा आपको, और फिर आपको कोई डिगा नहीं सकता है, कोई भटका नहीं सकता है। जिंदगी में बहुत सारे लोग मिलेंगे, रास्ते चलते कंकड़ पत्थर मिलता है, हर कंकड़ पत्थर को मनुष्य साफ करने लगे तो पता चला कि पूरी जिंदगी उसकी कंकड़ पत्थर साफ करने में ही बीत गया, वो किसी चीज को पा नहीं सका। फिर क्या करेंगे? अपने जूता को मजबूत करेंगे, कंकड़ पत्थर को दाबते हुए आगे बढ़ जाएंगे। वैसे ही जिंदगी में बहुत सारे निगेटिव लोग मिलेंगे, हर निगेटिव व्यक्ति का अगर जवाब देते चले गए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे? वहां तो जूता मजबूत करते हैं, यहां अपने इरादा को मजबूत कर लीजिए, जीवन आपका सफल बनता चला जाएगा। बड़ा खुश होकर ताली बजाए कि इरादा मजबूत कर लेने से जीवन सफल होगा। होगा कैसे? हो गया सबका इरादा मजबूत, अब आज से 12 घंटा रगड़िएगा? नहीं भैया, सोचते तो हैं लेकिन उद्दू पन्ना में सिमट जाता है। सुंदर सा रूटीन बना के चिपकाते हैं, 5 बजे उठना है, 5:30 बजे मेडिटेशन पर बैठना है, 6 बजे से सेल्फ स्टडी करना है, पहले मैथ पढ़ेंगे तब फिजिक्स पढ़ेंगे, दूसरा दिन 5 बजे अलार्म बजता है तो कनखी से देखता है बज गया, बंद करेगा धीरे से, तू भी सुत हम भी सुतते हैं, दोनों मिलजुल के सोते हैं। ये पन्नों से इरादा मजबूत नहीं होगा, और जो अपनी रूटीन को बांध के रखता है वो जिंदगी में कभी पालन नहीं करता है। आप मिला लीजिएगा, जो बांध के रखता है, अरे भाई उड़ान भरने दो, रूटीन को भी भरने दो, जीवन को भी भरने दो। आप देखते हैं जानवर को बांध दिया जाता है तो उसका दायरा सीमित हो जाता है। आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं जी, खाली मोबाइले पर ज्ञान देते हैं, फेसबुक पर तो इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान देता है। हम युवा मंडल से नहीं जुड़े होते या एक लेवल नहीं लगा होता तो उस सब ज्ञानी के हम ज्ञान उतार देते हैं, लेकिन सोचते हैं अब हमारे कमेंट्स करने का मतलब दूसरा बात हो जाएगा। इतना बढ़िया बढ़िया ज्ञान देता है, इतना बढ़िया बढ़िया, क्या महर्षि अरविंदो देंगे ज्ञान, क्या हमारे गुरु जी देंगे जितना आप लोग दे देते हैं। सब ज्ञान वो वाल के लिए बचा के रखे कि कुछ जिंदगी के लिए है, जिंदगी के लिए भी कुछ रखिए। जैसे जानवर को बांध दिया जाता है उसका दायरा सिमट जाता है, जब मनुष्य अपने रूटीन को बांधता है उसका दायरा सिमट जाता है, फिर वो बहुत गेन नहीं कर पाएगा। जबकि कहिएगा कि नहीं भैया बचपन से तो लोग कहता था रूटीन से पढ़ो, रूटीन से पढ़ने का मतलब रूटीन चिपका के पढ़ो नहीं, 12 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है। चूंकि रूटीन बनाने के बाद आपकी मनोदशा क्या होती है कि 6 से 7 अगर मैथ का रूटीन बनाए हैं, आप 6 बजे मैथ पढ़ने बैठे और मन नहीं लग रहा है तो 1 घंटा टाइम पास करिएगा, पढ़िएगा नहीं। 7 से 8 अंग्रेजी है, मन नहीं लग रहा है तो आप टाइम पास करिएगा, पढ़िएगा नहीं। और जब रूटीन नहीं रखते हैं, 8 घंटा पढ़ना है, सुबह में मैथ लेके बैठे, थोड़ा सा मन लगा कि आज मैथ वाला मूड नहीं है, तुरंत आप फिजिक्स को निकाले, मैथ को छोड़ के इंग्लिश को निकाले। आपका उधर जब एनर्जी ट्रांसफर होगा आप उसमें एंजॉय करिएगा। यहाँ आपका दायरा सीमित नहीं है, या आप स्वतंत्र है। या आज मैथ का रूटीन आप 2 घंटे का बनाए हैं, सर द्वारा कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाया गया जिसमें कम से कम 3 से 4 घंटा दीजिएगा तो वो टॉपिक पूर्ण रूपेण आपका हो जाएगा। अब आपके रूटीन में 2 घंटे का समय है, 2 घंटा अभी स्टार्ट लिए हैं, तब तक दिमाग पहले से सेट है कि 2 घंटा बाद हमको रीजनिंग पढ़ना है, ना आपका मैथ का टॉपिक क्लियर हो पाएगा, ना रीजनिंग आपका शानदार होगा। आप रूटीन बनाइए लेकिन समय का, विषय का नहीं बनाइए। अपने आप को सिमटाइए नहीं कि मेरा दायरा उतना ही में रह जाए, और वो जिंदगी के हर क्षण, हर समय, हर जगह, हर पद पर ये काम आता है, हर जगह काम आता है। ऐसा नहीं है कि केवल स्टूडेंट के लिए ये नियम लागू है
एक अच्छा किसान है उसके लिए भी ये लागू है, एक अच्छे समाज सेवी है उनके लिए भी लागू है, एक अच्छा विद्यार्थी के साथ साथ अच्छे प्रोफेशन है, कोई भी प्रोफेशन है उसमें भी आपका लागू होता है कि हम अपने कार्य को क्षमता के अनुरूप करें, लेकिन दायरे में सिमटा कर नहीं करें। और खास करके युवाओं के लिए कहा गया है स्काई इज द लिमिट फॉर यूथ। वो आकाश आपकी ऊंचाई है। आप अपनी ऊंचाई किससे नापते हैं? अपने क्लास के उस विद्यार्थी से जो आपसे 2 नंबर ले आके टॉप कर गया है। आपकी सीमित दायरा है, आप वहां भी अपने आप को सिमटाते हैं। आप अपनी तुलना किससे करते हैं? उसी राजेश से जिसका क्लास में एग्जाम हुआ और राजेश का नंबर 35 आया, आपका 33 आया। अपने आप को सिमटा लिए कि वो 35 नंबर लाया है, अगला बार उससे अधिक नंबर लाना है। अरे आप राजेश के दायरे में महेश बन के क्यों सिमटा रहे हैं? आप ये सोचिए ना कि अगला जिस टॉपिक का एग्जाम होगा मेरे पास इतनी नॉलेज रहे कि उस टॉपिक का कोई प्रश्न मुझसे छूटे नहीं। हम उसके लिए रैंक 1 लाए, रैंक 2 लाए, रैंक 3 लाए, कोई मायने नहीं रखता है। रैंक मात्र जीवन में एक बार काम आता है, लेकिन प्रतिभा जीवन के हर क्षण काम आती है। हर समय हर क्षण ये प्रतिभा आपके लिए है। और इसको विकसित करने का नाम, जिस पर आप ताली बजाए कि इरादा मजबूत, उसी का काम ये युवा प्रकोष्ठ करता है। उसी का काम गायत्री महामंत्र। इतनी ताकत है इस मंत्र में, पता नहीं आप लोग समझिएगा कब समझिएगा। हो सकता है कि एक आध बाल बच्चे के बाप बन जाइए तब कहीं समझिए, अभी समझ में नहीं आ रहा हो। इतनी ताकत है कि जिस भाव से आप करिएगा, परमाणु में जितनी ताकत है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति आपके अंदर पैदा करेगा। आपको अभी शब्द लगता है, हमारे खास करके पुराने भाइयों को तो और लगता है, जो कुछ दिन से उठने बैठने लगे। अब तो हम भैया गुरुजी को भी जान गए, तू जिंदगी में कुछ नहीं जाना है लोल पपुआ कहीं का। बस तू यही देखा कि युवा मंडल में भाई लोग बैठते हैं, मनीष भैया आते हैं, निशान भैया आते हैं, राजीव भैया आते हैं, शशांक भैया आते हैं, सचिता भैया आते हैं, विकास भैया आते हैं, बोल के चले। भैया के काहेला देखते हो? जिस मंत्र के बारे में सिखाया गया है उस मंत्र को देखो। जिसके लिए आपको आपके माँ बाप ने यहाँ भेजा है उसके बारे में सोचो। कई ऐसा परिवार इसमें होगा, कई परिवार के बच्चे इसमें होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, जिनके परिवार में इस कोविड के कारण लड़खड़ा कर जीवन यापन करना पड़ रहा है, और उनके बाल बच्चे पटना में आके 4000 5000 महीना घर से मंगाते तो हैं, लेकिन 4 से 5 घंटा मन से नहीं पढ़ते हैं। और वो भी कहेंगे कि हम भी पढ़ के कुछ बनना चाहते हैं। माफ करिएगा मेरे मित्र, जो अपने पिता के पैसों को लेकर समय का दुरुपयोग करता है वो जीवन में कुछ नहीं कर पाता है। जो धरती के भगवान के धन का अपमान करता है वो जीवन में कभी सम्मान का पात्र नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। और वो भी कहता है हम करेंगे, हम भैया बनेंगे, हम ऐसे करेंगे। माफ करिएगा मेरे मित्र, बनने के लिए एक ही इरादा, एक ही हौसला चाहिए। मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ऐ वक्त तू क्या टकराएगा, उठेंगे जब हाथ हमारे, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। ख्वाब को हकीकत में बदलने का विज्ञान जो है उसी का नाम भारत का अध्यात्म है, उसी का नाम गायत्री महामंत्र है। जब पूरी भाव से, पूरी तन्मयता पूर्वक उस मंत्र का आप जप करते हो, पूरी निष्ठा के साथ, नियमितता पूर्वक, वो मंत्र की शक्ति आपके जीवन में ओज और तेज भर देता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अगर युवा, लड़का हो या लड़की, नियमितता पूर्वक समय के साथ गायत्री मंत्र की साधना 20 से 30 मिनट करते हैं, तो जब पूरे भाव से आप बैठते हो ध्यान करने, 4 मिनट में आपका मन शांत तो होगा। पूरा शांत नहीं होगा, लेकिन बॉडी को स्थिर करता है। और उस 4 मिनट के दरमियान जिस सूर्य का आप ध्यान करते हैं, जिस प्रकाश का, जिस तेज का आप ध्यान करते हो, वो तेज का ऑरा आपके बॉडी के आसपास कॉस्मिक एनर्जी बनकर और एक दायरे में जैसे सर्किल होता है वैसे बॉडी के साथ सर्किल बनाता है। पूरा कॉस्मिक एनर्जी आपके बॉडी के साथ साइकिल बनाता है। आप कहिएगा भैया वो एनर्जी दिखता है? दिखता नहीं है, लेकिन आपके अंदर एक सुकून, एक भाव, एक बेहतर इमोशंस पैदा करता है। वो दिखेगा नहीं। आप कहिएगा हर चीज दिखा दीजिए, ऑक्सीजन आप ले रहे हैं, क्या ऑक्सीजन दिखता है आपको? कभी नहीं दिखता है। और जब वो 16 से 20 मिनट जाता है, 4 मिनट आपकी बॉडी को शांत करता है, और अगले 16वें मिनट तक ये कंटिन्यूअस आप गायत्री मंत्र लगातार इस 20 मिनट के दरमियान करते हैं, आपको एक अलग से एनर्जी मिलता है जो स्पाइनल कोड के कॉस्मिक एनर्जी के रूप में
जो स्पाइनल कोड के माध्यम से मस्तिष्क को इनलाइटेड करता है, जो आपके वाणी में वो ललाट पर तेज लाता है, जो आपकी गेनिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, जो रिकॉलिंग पावर को बढ़ाता है, जो वर्क इफिशियंसी को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात है कि 20 मिनट नियमितता पूर्वक साधना करने वाले युवा के अंदर निगेटिव ऊर्जा बहुत कम रहती है। ये नहीं कहते कि खत्म हो जाती है, निगेटिव ऊर्जा कम होती है और पॉजिटिव ऊर्जा अधिक रहने के कारण उसका जो आत्मबल होता है इतना मजबूत होता है कि वो अपने बूते हर कुछ करने के लिए संभव प्रयास करता है, हर संभव प्रयास करता है। इसी का नाम गायत्री महामंत्र है। और एक दो लोगों पर यह युवा प्रकोष्ठ या गायत्री मंत्र की सिद्धि नहीं हुई है। आप इतिहास उठाकर पढ़िए, पहले ऋषि महर्षि करते थे, अब तो सुधीर चौधरी डीएनए में सब कुछ लाकर दिखा दिया है और अभी भी आप बेवकूफ बने हुए हैं, भैया मेरा नौकरी नहीं हो रहा है। आपके सामने संसाधन भरे पड़े हैं, आप उसको छूना नहीं चाहते हैं, संपन्न बनना चाहते हैं। दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो संसाधन पूर्ण होने के बाद बिना छुए आपको संपन्न बना दे। अब आपको तय करना है कि इनमें से जिनको जिनको जिस भाव से संपन्न बनना है, नियमितता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए, जीवन को शानदार बनाते हुए, अपने जीवन में आयुर्वेद को शामिल करते हुए 20 मिनट का ध्यान करिए, परमात्मा आपको सब कुछ देते चले जाएंगे।